अक्सर हम सभी लोग किसी न किसी भगवान की पूजा जरूर करते हैं। हमारी आस्था जिस भी धर्म में होती है हम उसके अनुसार पूजा पाठ करते हैं। और कई लोगों का नियम होता है कि बिना पूजा पाठ किए अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, हर जगह भगवान की मूर्ति लगा के रखते हैं। हम हिंदुस्तानी बहुत ही धार्मिक होते हैं। हर छोटे बड़े काम के पहले भगवान की पूजा जरूर करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन में दुख क्यों होता है? यदि आपको भी लगता है कि आप अपने आराध्य की मन से पूजा करते हैं परंतु आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो चलिए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि पूजा करने के बाद भी दुख आखिर क्यों होता है। साथियों, हम में से अधिकतर लोग पूजा पाठ करने को चमत्कार समझ लेते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे और हमारा कार्य सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा पाठ करने का मुख्य उद्देश्य होता है मन की शांति। जब हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो इससे हमारे मन की चंचलता दूर हो जाती है और हमारा मन शांत हो जाता है, जिसके कारण हम अपने कार्यों के प्रति सही फैसले ले पाते हैं और हमारा कार्य सही ढंग से होता है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छे से समझने लायक है कि हमारे कार्य या हमारे जीवन के कष्ट हमारे कर्म करने से ही दूर होंगे। पूजा करना आपके कार्य में बस इतना सा मदद करता है कि जब आपका मन शांत होगा तो आप सही सोच विचार कर पाएंगे, सही फैसले ले पाएंगे, जिससे आपके कार्य भी सही ढंग से हो पाएंगे। तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। जो विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़े लिखे होंगे उन्हें इस अंतिम समय में बस एक ही रास्ता नजर आता है, खूब पूजा पाठ करना और भगवान को मनाना कि हमें पास करा दो भगवान, आपको मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा। वो पूरे मन से भगवान की पूजा करते हैं लेकिन मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब परीक्षा में फेल हो जाएंगे या कम नंबर आएगा तो उल्टा भगवान को ही दोष देंगे कि हमने भगवान की खूब पूजा पाठ की लेकिन भगवान ने हमारी नहीं सुनी। और अंतिम में यही कहेंगे कि सच कहते हैं लोग कि दुनिया में भगवान नहीं होते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये एकदम सिंपल सी बात है कि यदि बिना मेहनत किए पूजा पाठ करने से ही भगवान आपको सफल कर देंगे तो जिसने उस कार्य के लिए साल भर मेहनत किया है उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। हाँ, जीवन में चमत्कार होते हैं लेकिन कितने, आप जरा स्वयं सोचे, 2 या 4 बार। इस कारण पूजा करने पर भी हमें दुख होता है क्योंकि हम पूजा का मतलब चमत्कार समझ लेते हैं। इसलिए गाड़ी में भगवान की मूर्ति की पूजा करके बैठते हैं, भगवान रक्षा करना, और गाड़ियां गलत तरीके से चलाते हैं या ओवर स्पीड चलाते हैं, नतीजा दुर्घटनाएं हो जाती है और दोष भगवान को देते हैं। इसलिए ये एक छोटी सी बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है कि पूजा का मतलब मन की शांति होती है, ना कि चमत्कार। क्योंकि हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए खूब पूजा पाठ कर रहे हो और उसी चीज़ के लिए कोई दूसरा व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा हो। और यदि आप भगवान को मानते होंगे तो इतना तो जरूर जानते होंगे कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। पूजा करने के बाद भी दुख होने का मुख्य कारण यही है कि हम सिर्फ पूजा करते हैं, और तो और जिस समय पूजा कर रहे होते हैं हम में से अधिकतर लोग सिर्फ समस्याओं के बारे में सोच रहे होते हैं, न कि उसे दूर करने के उपाय के बारे में। और जब चमत्कार नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं और अपने आराध्य के प्रति हमारी आस्था भी कम हो जाती है। इसलिए साथियों, आज से जब आप पूजा करें तो उसका उद्देश्य मन की शांति होना चाहिए, न कि कोई चमत्कार। साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पूजा करने के बाद भी हमें दुख क्यों होता है। क्योंकि हम पूजा पाठ करने का अर्थ चमत्कार से लगा लेते हैं, मन की शांति से नहीं। तो अब से मन की शांति के लिए पूजा करें, यकीन मानिए आपके दुख कम हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।